अपने आप को तैयार कर लें। अपने सामने एक ग्लास पानी रख लें। धूप बत्ती या अगरबत्ती जला लें। ईयरफोन लगा लें तथा एक स्थान पर निश्चिंत होकर बैठें ताकि ध्यान का पूरा लाभ और पूरा आनंद आपको प्राप्त हो सके। ध्यान एक ऐसा माध्यम जिससे हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ और निरोगी बनते हैं। अपने आप को एक कमांड देंगे कि मैं पूर्ण रूप से ऊर्जावान और आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनने के लिए तैयार हूँ। लंबी गहरी श्वास लेंगे। ये समय स्वयं को ऊर्जावान बनाने का समय है। ये समय अपने मन की शक्तियों को बढ़ाने का समय है। और स्वयं को प्रसन्न मुद्रा में लेकर आएंगे क्योंकि ये समय ब्रह्मांड की परम शक्ति से मिलन मनाने का समय है। मन को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में लेकर आए। अपनी श्वासों पर अपने ध्यान को एकाग्र करें। अनुभव करें कि आप इन श्वासों के माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। स्वयं को एक ऊर्जा के फॉर्म में, एक शक्ति के फॉर्म में महसूस करेंगे।
और अपने चारों तरफ ब्रह्मांड की परम ऊर्जा को अनुभव करेंगे। कुछ समय के लिए स्वयं को अपने इस भौतिक शरीर से स्वतंत्र महसूस करिए। इस भौतिक शरीर को यहीं पर छोड़कर मैं थोड़े समय के लिए इस ब्रह्मांड की सैर पर जा रही हूँ। आकाश में उड़ती हुई मैं इस पूरे यूनिवर्स को देख रही हूँ। मेरे चारों ओर अनेकानेक ग्रह, उपग्रह, तारे इस ब्रह्मांड में तैर रहे हैं। वहां से जब मैं इस पृथ्वी को देख रही हूँ तो एक छोटे गेंद के समान ये पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड में अत्यंत सूक्ष्म नजर आ रही है। अपने मन को थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे। ब्रह्मांड की परम ऊर्जा, परम शक्ति के साथ मिलकर स्वयं को ऊर्जावान बनाएंगे। महसूस करें कि एक ऐसा स्थान जहां पर प्रकाश ही प्रकाश है। आप अपने सूक्ष्म शरीर से वहां पर बैठ गए हैं और जैसे आपको स्वतः ही ऊर्जा प्राप्त होने लग गई है, आपका सूक्ष्म शरीर
शक्तियों से चार्ज हो रहा है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके मन को विचलित कर रही है, तो आज इसी समय परम शक्ति के सामने उस समस्या को समर्पित कर दें। हे मेरे परम शक्ति, मैं आपकी सच्ची बच्ची हूँ और ध्यान के माध्यम से मैं समझ चुकी हूँ कि मैं इस भौतिक शरीर में सिर्फ और सिर्फ अपना रोल प्ले कर रही हूँ। परंतु हर क्षण मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। मेरे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, वो भी आपसे जुड़े हुए हैं। पूर्ण समर्पण भाव लेकर आइए। किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं। स्वयं को भौतिकता से परे आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर लेकर जाएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे। लंबी गहरी सांस। अपने पूरे भौतिक शरीर को महसूस करें कि आध्यात्मिक ऊर्जा से शक्तिशाली हो रहा है। मेरा मन और मेरा तन दोनों ही परम शक्ति की शक्तियों से शक्तिशाली हो रहे हैं। दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। आभार व्यक्त करेंगे
जो कुछ भी आपके पास है, सर्वप्रथम इस भौतिक शरीर के लिए, जिसके माध्यम से आप उस परम शक्ति का ध्यान कर पा रहे हैं, उसके पश्चात आपको जो परिवार प्राप्त हुआ है, उसके लिए धन्यवाद करें। आपके ऊपर हर पल उस परम शक्ति की नजर है, कृपा है, आशीर्वाद है, उसके लिए धन्यवाद करेंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करें। अपने फेस पर और अपने मस्तक पर हाथों को स्पर्श करेंगे। ध्यान की ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। इसको 3 बार बोलेंगे। आपके सामने जो जल रखा है, उस जल को दृष्टि देंगे और 3 बार ये संकल्प करें कि ये जल मेरे मन को और तन को ऊर्जावान और निरोगी बनाएगा, क्योंकि ये पूर्णतः चार्ज हो चुका है। अपना अपना माइक ऑन कर लें। ओम शांति। सभी लोग बोलेंगे ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। चलिए, तो आज आप लोगों का ध्यान कैसा लगा? लगा सभी का ध्यान? जी अच्छा। चलिए, नींद किसको किसको आई आज? नींद नहीं आई। नींद नहीं आई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि आप लोग बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं और ध्यान से मैं समझती हूँ कि आप लोगों को कहीं ना कहीं अ, आंतरिक रूप से महसूस जरूर हो रहा होगा कि आपका विचार बदल रहा है, सोच बदल रही है और सिचुएशन को हैंडल करने की आपके अंदर जो शक्ति है वो बढ़ती जा रही है ना? चाहे कुछ परसेंट ही आपको अनुभव हो रहा हो, लेकिन अनुभव जरूर हो रहा होगा। सही कह रही हूं मैं? जिसको अनुभव हो रहा यस। है, रेज योर हैंड। हो रहा है ऐसा? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो आज मैं आप लोगों को ये कहना चाह रही हूँ कि जिस प्रकार से आप लोगों की लाइफ में चाहे थोड़ा सा ही बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, वैसे ही हम सबको मिलके
है ना? एक ऐसी सेवा करनी है ताकि जो लोग वास्तव में ध्यान के मार्ग को अपनाना चाहते हैं, ध्यान को सीखना चाहते हैं, उनको भी कहीं न कहीं हम मैसेज दें। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेकिन वो विश्वास नहीं करते हैं, है ना? तो इसमें उनकी गलती नहीं है क्योंकि आजकल ध्यान के नाम पर बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मतलब सिखा रहे हैं। बहुत सारी अलग-अलग विधियाँ सिखा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि लोगों के ऊपर थोड़ा भरोसा लोग कम कर पा रहे हैं। तो कौन-सी ऐसी विधि हम लोग अपनाएँ जिससे हम वास्तव में सेवा कर सकें लोगों की? तो मैं जानना चाह रही हूँ कि आप में से कौन है जो आप बताना चाहेगा कि किस विधि से हम लोग सेवा कर सकते हैं, लोगों तक मैसेज पहुँचा सकते हैं? बताइए, बताइए संगीता जी बताइए। और शांति ऑल ऑफ यू। ओम शांति। दीदी हमें अपने अनुभव से ही बता सकते हैं कि हम पहले क्या थे और शव चिंतन मेडिटेशन से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है। हम अपने विचारों से, हम अपने व्यवहार से, अपने कर्म से दूसरों को दिखा सकते हैं, तभी जाकर उन पर विश्वास होगा। प्रैक्टिकल जो होता है उसी पर जल्दी विश्वास होता है। जी, जी, बहुत सही, एकदम ठीक कहा आपने। संगीता बहन ने एकदम सही कहा कि हम अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं, भी लोग थोड़ा-थोड़ा विश्वास करना शुरू करेंगे। सेकंड वन अपने कर्मों से, जब आपके अंदर परिवर्तन लोग देखेंगे, तो वो अपने आप फिर स्वचिंतन ध्यान से जुड़ेंगे। बिल्कुल सही। और क्या तरीका है? और कौन बताएगा? मेघा जी आप बताइए, और किस तरीके से सेवा को कर सकते हैं? यही पॉइंट्स आ रहे थे मेरे माइंड में भी, जो जो उन्होंने कहे ना अभी संगीता जी ने, यही पॉइंट्स आ जी, रहे थे। जी, 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 बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताए गए हैं। तो दूसरा जो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप सभी लोग एग्री हैं इस बात से? सभी लोग एग्री हैं? तो अगर आप सभी एग्री हैं तो आज से आप अपने कर्मों से सेवा करना प्रारंभ करिए, है ना? आपकी बात से कोई नहीं मानता है, नहीं समझता है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके कर्मों में, आपके विचारों में वो बदलाव उनको दिखना चाहिए, ताकि उनका परिवर्तन वो खुद आपसे पूछे कि आप क्या ऐसा करते हैं जो पहले से और अब में आपके व्यवहार में बदलाव आया है। रखिए। एंड सेकंड वन जो आपको, आप में से कई लोग हैं जो लगाते हैं स्टेटस पर, जैसे कि मैं जो भेजती हूँ, है ना? स्वचिंतन का निःशुल्क आप मेडिटेशन ज्वाइन कर सकते हैं। जो ऐसा मैंने बना भी रखा है एक, इस तरीके से। ये आप लोग, ये बहुत आसान है, आप अपनी पर्स में रख सकते हैं इसकी कटिंग, है ना? और जब भी कोई ऐसे मिले, जैसे कई लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग हैं तो, या फिर उनको कुछ हार्ड हार्ड कॉपी देने से क्या होता है, ज़्यादा उनको समझ में आता है। तो पहली चीज़ आप अपने स्टेटस पर ऐसे वाला पोस्ट लगाइए, है ना? ऐसा पोस्ट और भी बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसमें लिखा होगा कि स्वचिंतन मेडिटेशन में आप निःशुल्क जुड़ सकते हैं। एंड दूसरा आप ऐसा प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, बहुत आसान है। एक पेज पर 9 ऐसे निकल जाते हैं स्टिकर, और मुश्किल से एक पेज का 3 रुपीज़ लगता है ना? अगर आपने 10 रुपीज़ का भी निकलवा लिया, तो आपके पास काफ़ी सारे ऐसे स्टिकर्स होंगे, आप अपनी पर्स में रखें और आप इसके द्वारा भी लोगों की सेवा कर सकते हैं। ये एक निस्वार्थ भाव से समझिए आप सेवा करेंगे, और उसका जो पुण्य जमा होगा वो क्या होगा? आपके जीवन में आपको अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इस ब्रह्मांड में कभी भी किसी भी व्यक्ति का रिंचक मात्र भी
चीज जो है वो इधर से उधर नहीं हो सकती है। अगर आपने अपने संकल्पों में भी अच्छा सोचा है तो कहीं ना कहीं से वो आपके जीवन में 1000 गुना लौटकर आएगा ही आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से दो विधियां ऐसी हैं जिनसे सेवा करिए। एंड अनुभव बताने की जो अभी हम लोगों ने एक वीडियोस बनाना शुरू किया था, जैसे संजीता जी ने भी अपना वीडियो दिया है, रितु जी ने भी दिया है, कमलेश जी ने भी दिया है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ये इनिशिएटिव लेंगे। अपने आप से आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बोलिए कि आज मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी एक प्रकार की क्या है, क्या है, सेवा है। ठीक है, सेवा है। तो चलिए, ये तो रही सेवा की बात। अब हम बात करते हैं कि कल का क्या पॉइंट बताया गया था। कल का एक बार रिवाइज करिए, कौन कराएगा? कामना जैन जी। जी, रिवाइज कराइए, कल क्या बताया गया था। मेरी आवाज आ रही है आप तक? कामना जी की आवाज नहीं आ रही है, तो कोई और है जो रिवाइज कराएगा? मेघा जी, आप थी कल क्लास में? जी, कल प्राण वायु का पूछे थे पॉइंट्स ना क्वेश्चन में, कि प्राण वायु जी क्या होती है, सर ने वो बताया था जी जी कि वो हवा जो हमें जीवन देती है, जी वो प्राण वायु होती है। और मैंने जी अलौकिक वर्ड का अर्थ पूछा था, तो वो उन्होंने बताया था कि जो शक्ति दिखाई नहीं देती। अलौकिक, लौकिक जी। होती जो हमें सीधे अलौकिक। दिखाई देती। जी तो ये points कल उन्होंने बताए थे। जी जी, बिल्कुल। और कल हनुमान जी के ऊपर एक छोटी सी जी, कहानी बताई बताई थी, हाँ गई जी। थी, जी जी। है ना? बताई गई थी। सिंदूर वाली। तो उसका उसका मतलब इसेंस क्या था, उसका सार क्या था? रितु जी बताइए, उसका सार क्या था जो हनुमान जी के लिए भाव था? ओम शांति दीदी। आवाज आ ऑप्शन। रही? जी जी, वो बोलिए। सीता वो ये कहानी बताई थी सर ने कि सीता जी ने मांग में सिंदूर लगाया हुआ था, तो हनुमान जी ने पूछा कि आपने सिंदूर क्यों लगाया है? तो उन्होंने कहा कि ये रामचंद्र जी को एक तो पसंद है और उनकी लंबी आयु के लिए मैंने सिंदूर लगाया हुआ है। तो हनुमान जी तो इतने बड़े भक्त थे रामचंद्र जी के, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया था। मतलब हम्म, उतना उनकी भक्ति थी। तो जैसे कि वो उनके पूरे शरीर में, उनके मन में, हृदय में, पूरे शरीर में रामचंद्र जी एकदम समाये हुए थे, तो उनकी भक्ति के लिए उन्होंने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। तो जी उसी तरह जैसे ये हम लोगों को क्या करना है कि ध्यान रूपी सिंदूर को अपने पूरे जी शरीर पे, अपने मन मस्तिष्क पे उसको जी धारण करना है, ध्यान रूपी सिंदूर को। मुझे यही जी समझ में आया। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एकदम ओम सही शांति। आपने बताया। ओम शांति। कि जी। ध्यान रूपी सिंदूर जो है ना, क्योंकि हम्म जब श्री श्री राम प्रभु को जो पसंद था वो हम्म हनुमान जी ने पूरे शरीर पे लगा लिया। तो अब हम्म हमारी परम शक्ति, परम पिता परमात्मा को जो पसंद है, अर्थात हम्म, ध्यान, है ना? ध्यान। परमात्मा को तो यही पसंद है ना कि हर वक्त हमारी जो दिल के तार हैं, मन के हम्म तार हैं, वो परम शक्ति से जुड़े रहें। तो ध्यान रूपी सिंदूर को क्या करना है? अपने मन में और तन में सदैव हम्म सदैव अपना धारण करके रखना धारण है। करना। और जैसे कि बहुत अच्छा। हनुमान जी का सिंदूर, हम लोग जाते हैं मंदिर में तो अपने टीके में टीका लगाते हैं, तो एक तरह से वो
सब सब में वो प्रसाद मतलब बटता है एक तरह से प्रसाद के रूप में, उसी तरह हम लोग ध्यान को भी सबको प्रसाद के रूप में बांटे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस बात पे सभी लोग एक क्लैपिंग करिए, बहुत अच्छी बात बताई, है ना? ध्यान को प्रसाद के रूप में बाँटना, है ना? जैसे वो सिंदूर, सही बात है, पूरे प्रसाद में वो लगा के दिया जाता है, उसी प्रकार से ध्यान हाँ, को हम लोग अपने प्रसाद के रूप में हाँ, जैसे मस्तक पे लगाते हैं, तो लगाते सबके हैं। जो भी मानसिक रूप से परेशान है, सबके मस्तक में ध्यान रूपी सिंदूर हम लोग प्रसाद मतलब बांटे। ये मन में आ रहा हाँ, है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सबको ध्यान रूपी सिंदूर से, है ना, सुसज्जित कर देना है। किसी के भी जी मन में, किसी के भी जीवन में तनाव रह ना जाए, है ना? जैसे आप जी लोगों का जीवन देखिए धीरे-धीरे क्या है, तनाव मुक्त हम्म, बन रहा है ना? किसी भी हम्म, प्रकार की अब ज़्यादा चिंता मन में नहीं नहीं रह रहता। रह गई, क्योंकि हाँ, ध्यान आ गया आपके जीवन में। वैसे ही जी प्रयास करना है कि अन्य लोगों के जीवन में भी तनाव दूर हो जाए और ध्यान उनके जीवन में आ जाए। ठीक है? चलिए, ओम शांति। ओम शांति। लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 शांति, शांति, शांति। ओम शांति, ओम शांति।